हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक इंसिडेंट पेश करने जा रहा हूं जो कि जियो फाइबर की तरफ से है। इसको आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये फ्रॉड और इस तरह का जो धोखाधड़ी है वो किया जा रहा है जियो फाइबर के इंजीनियर्स द्वारा, जिसका जियो फाइबर को पता भी नहीं है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जियो फाइबर की नहीं है, ये प्रॉब्लम उनके इंजीनियर्स की है। तो इंसिडेंट कुछ इस तरह से है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना ख़राब हो गया था, तो मैंने कंप्लेंट रेज कर दी। बहुत अच्छी सर्विस है जियो की, नो डाउट। तुरंत उन्होंने आगे एक्शन लिया उस कंप्लेंट पे और इंजीनियर विजिट हो गया। अब हुआ ये कि एक वायर होती है पीले से रंग की, जो उनकी बॉक्स से और उसके फाइबर का जो बॉक्स होता है उससे कनेक्ट होता है एक तरह से। वो वायर येलो कलर की एक वायर होती है, वो वायर जो है कट गई थी। ठीक है, उन्होंने कहा सर ये वायर कट गई है और ये वायर चेंज होनी है। मैं कर दो भाई। उसने वायर चेंज कर दी। वायर चेंज करने के बाद वो चल पड़ा। उसने कहा कि सर ये वायर के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई वायर के चार्जेस क्यों देने पड़ेंगे? ये तो जितनी भी वायर्स होती हैं, जो फाइबर की इस तरह की जो वायर्स होती हैं, इनके तो भाई सपोर्ट आपको जियो देता है, तो जियो ही देगा, हम क्यों इसको पे करेंगे? कि नहीं सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ना जियो नहीं देता, वो आपको ही पे करना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है भाई, बताओ इसका प्राइस क्या है, इसका चार्जेस क्या है। 199 रुपीज़ उन्होंने बोल दिया कि 199 रुपीज़ जो है इसके चार्जेस हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं पे कर देता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कह रहे नहीं सर ऐसा ही है। मैं कहा देख ले पक्का? कहने सर आप पता कर लीजिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, होता मैं मेल डाल दूंगा, मेल डाल के पूछूंगा मैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर आप कर लीजिए, मेल डाल दीजिए। मैं कहा ठीक है। मैंने कहने लगे पैसे देने लगा, तो कहने लगे कैश चाहिए। मैं कैश नहीं है मेरे पास भाई। तो कहने लगा कि नहीं सर कैश ही चलेगा। मैं कैश भी चलेगा भाई, मेरे पास नहीं है, ऑनलाइन ही दे पाऊँगा मैं तो फिर कहने लगे चलो अच्छा ठीक है मेरे यूपीआई पे कर दो। मैंने कहा यूपीआई पे क्यों करो, ये तो ऐप में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐप में नहीं होता, ये तो हमारे वेयर हाउस में जाके जमा होते हैं पैसे और ये वो, और यहाँ से आप यूपीआई कर दीजिए। मैं ठीक है भाई चल कर। मैं कहा मेल डालूंगा इसके रिगार्डिंग जो भी आप बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ सर आप मेल डाल दीजिए। मैं ठीक। मैंने उसको 199 रुपीज़ जो है उसको पे कर दिया, यूपीआई कर दिया। यूपीआई लेके वो अपना चला गया। मैंने कस्टमर पे बात की, तो कस्टमर केयर भी बोल रहा था कि कुछ चीज़ें सर हमारी तरफ से जो जो विजिटिंग होती है इसकी इंजीनियर्स की, वो फ्री होती है, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको पे करनी पड़ती है। मैंने कहा भाई वायर तो कम से कम तुम्हारा होगा ना। तो कहने लगे नहीं सर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं। मैं कहा मुझे लिस्ट दो, कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो, उनकी लिस्ट दो मेरे को। कोई बात नहीं। हाँ मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई मुझे इसकी रिसिप्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर कस्टमर केयर पे आप फ़ोन करके पूछना, वो रिसिप्ट वही प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास नहीं होती। भैया ठीक है। कस्टमर केयर से फिर मैं कहा भाई तू चलो ठीक है जो पे किया किया, मेरे को आप रिसिप्ट दो। तो कहने लगे नहीं रिसिप्ट तो आपको उनसे लेनी चाहिए थी। मैंने कहा भाई मैं उससे क्यों लेता? उसने मुझसे कहा कि जियो के कस्टमर केयर पे मिलेगी और आपके ऐप पे आ जाएगी। तो कह लेंगे नहीं आपको उनसे नहीं। मैंने कहा भाई वो किसके बंदे? जियो के बंदे, मैं तो नहीं जानता उसे, मैं तो जियो को जानता हूँ। कह लेंगे नहीं हमारा तो काम सिर्फ इशू का टिकट रेज करना है। मैं कहा ये कोई बात थोड़ा ना होती है। अगर मेरे को कोई इशू आया है इंटरनेट के अलावा भी, ये जो इशू चल रहा है इससे भी इससे बात करूँगा। कुल मिला के उसने भी एक टिकट क्रिएट कर दी इस रिगार्डिंग कि भाई ठीक है 199 रुपीज़ लिए, ये जेन्युइन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वापस हो जाए, इस तरह की चीज़ें उसने एक टिकट रेज कर दी। मुझे लगा नहीं ठीक, मुझे लगा कि सब खाना पूर्ति इसी टाइप की हो रही है। मैंने उठा के एक पूरी पूरी एक मेल डाल दी, उससे पूरा डिटेल लिख दिया। कस्टमर केयर का जो मेरा कम्युनिकेशन हुआ था वो भी उसमें लिख दिया और जो उनके साथ हुआ था वो भी लिख दिया। और उसमें मैंने सिर्फ एक ही डिमांड की कि मेरे को जो मैंने पेमेंट की है 199 रुपीज़ की, इसकी आप जो है ना मेरे को रिसिप्ट दे दो बस। मैंने सिर्फ इतना कहा, और अगर ये जेन्युइन नहीं है तो आप मेरे को जो है मेरे पैसे रिफंड करो। कोई बात नहीं जी। मेल डालने के विद इन 1 आवर आप स्पीड देखिए, जियो की जो कस्टमर सपोर्ट है वो कितना फास्ट है।
विद इन 1 आवर्स उस बंदे का जो मेरे से यहाँ से पैसे लेके गया था उसका फ़ोन आ गया। वो कहने लगा सर वो मैंने गलती से आपसे पैसे ले लिए थे, मैं आपको वापस कर दिए हैं। उसने मेरे को यूपीआई वापस कर दी थी और वो बोला सर मेरे से गलती होगी, मैं नया आया था, मुझे नहीं पता था, ये वो अपनी कहानी सुनाने लगा। और सर मेरी जॉब पे आ गई है सर, प्लीज़ मुझे बचा लो, आप लिख दो कि ये मैंने काम जो है ना किसी और तरीके से किया था, किसी और चीज़ मतलब चेंज की थी। मैंने कहा मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैं कितना मैं लिख सकता हूँ कि ठीक है तूने मुझे पैसे वापस कर दिए, तुझसे गलती हो गई और इस तरीके में मैं लिख सकता हूँ। कुल मिला के ये चीज़ हो गई। अब पहला इसमें चीज़ जो कि मेरा पॉजिटिव पॉइंट बना वो ये कि मैंने उसको कैश नहीं दिया। अगर मैं कैश दे देता तो वो मुकर जाता कि मैंने कैश लिया ही नहीं। यहाँ हुई थी ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट से ये प्रूफ था कि मैंने उसको पेमेंट दी है। ठीक है, दूसरी बात, मेल जो डाली है उस मेल पे जो जियो ने बहुत अच्छा एक्शन लिया और उन्होंने ये साबित किया कि उनका सपोर्ट जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो कस्टमर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से अच्छे से ट्रीट करता है और कस्टमर ही उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जियो के साथ सपोर्ट को लेके वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके जो बंदे हैं वो ही अब भ्रष्टाचारी करें। अब 200 रुपये कोई बड़ी बात चीज़ तो है नहीं, बहुत से लोगों के लिए नहीं होगी, पर भ्रष्टाचारी 1 रुपये की भी होती है और 1 करोड़ की भी होती है, 1000 की भी होती है, 100 रुपये की भी होती है। भ्रष्टाचारी को जितना जल्दी जहां आप रोक दोगे वो भ्रष्टाचारी वहीं रुक जाएगी। अब जिस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, अब उसने ज़िंदगी में पहली बार लिया हो पैसा ये, या हो सकता है उसकी आदत बन गई होगी, लेकिन अब उसको ये महसूस दिया कि हाँ कोई तेरे खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, तो अब वो इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। और मैंने उसको समझाया, मैं कि भाई इस देश में तू भी इस देश का नागरिक है, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, हम सब इस देश के नागरिक हैं। ना तो देश को तू छोड़ने वाला है, ना देश को हम छोड़ने वाले हैं, और ना ही हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस देश को छोड़ने वाली हैं। भाई भ्रष्टाचारी होती है। आज आप जो भ्रष्टाचारी कर रहे हो, इस भ्रष्टाचारी का जो असर होगा वो शायद तुम ना देखो, लेकिन तुम्हारे आने वाली औलाद उसको देखे। भगवान देख रहा भाई, हर चीज़ को वो सेट करके रखा है। आज वो 200 रुपये तुमने अगर ले भी लिए किसी तरह से, तो 200 रुपये से कौन सा पहाड़ इकट्ठा कर लोगे। तुम्हारी आज मैंने मेल कर दी और तुम्हारी इन सब की चीज़ों में, इस प्रॉब्लम्स में तुम फंस गए सिर्फ 200 रुपये के चक्कर में। तुमने अपनी 200 रुपये में अपने आप को आंक लिया कि मैं 200 रुपये में मैं बड़ा हो गया, मतलब तुम्हारी औकात सिर्फ 200 रुपये की थी यार। तो भाई भ्रष्टाचारी मत करो, ये देश है, इस देश को हमें आगे बढ़ाना है बिना भ्रष्टाचारी के, प्यार मोहब्बत से, तभी देश आगे बढ़ेगा। ईमानदारी से काम करोगे तो ईमानदारी का फल मिलेगा, 4 लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अगर आप भ्रष्टाचारी करोगे तो 4 आदमी तुमको गाली ओढ़ देंगे, और तुम ईमानदारी से काम करोगे तो 4 आदमी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे एकदम। मैंने उनको बहुत समझाया। तो मेरा सबसे आपसे अनुरोध है कि पहली बात तो आप किसी भी तरह के भ्रष्टाचारी में इन्वॉल्व मत हो। अगर कोई आपसे फोर्सफुली कर भी रहा है, चाहे वो आपसे 50 रुपये ले गया हो, 1 रुपये ले गया हो, 100 ले गया हो, 200 ले गया हो, जितने भी, तो आप उसके रिगार्डिंग कस्टमर केयर पे मेल ज़रूर डालें। और मेल डालें, कॉल नहीं, कॉल से कुछ नहीं होने वाला। मेल इज़ अ रिटर्न, आपके पास से रिटर्न गया तो वो भी आपको रिप्लाई करेगा रिटर्न में ही। लेकिन अगर आप कस्टमर केयर पे बात करोगे तो सिर्फ आपको एक टिकट नंबर मिलेगा, उस टिकट नंबर पे उसने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, कब लिखा है, क्या अपडेट लिया है, आपको कुछ नहीं पता लगने वाला। तो मेल इज़ अ गुड। तो मैं ये छोटा सा इंसिडेंट आज मेरे साथ हुआ था जो जियो फाइबर को लेके, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। थैंक यू।